क्या है ये? है पिज्जा खाएगा मेरा भूया? लो ये भूवी का है। कित्तो खाएगी? कित्तो रानी? पता है नहीं पिज्जा होता क्या है। पिज्जा खाना है इनको। कल नाना नानी को पिज्जा खाते हुए देख लिया, इसलिए इनको पिज्जा खाना है। क्या खाना है? पिज्जा। इनसे दूर ही रखो बच्चों को, समझे? ये ईजे पिज्जे से। माई में कल को इटली शिफ्ट हो जाएगा, मेरे को शिफ्ट हो जाएगा, क्या खाएगा? ओह माय गॉश, इटालियन पिज्जा खाएगा। ऐसी होनी चाहिए ना। और गाइस, मैं जिस दिन भी ये घिया चने की दाल बना देती हूँ, उसी दिन ये बाप बेटी कभी इन्हें पिज़्ज़ा खाना है, कभी इन्हें बर्गर खाना है, कभी इन्हें कुछ खाना है। लेकिन मैं भी हूँ तो चाला, अब नहीं खाई तो सुबह खाओगे, दाल नहीं खाओगे तो दाल के पराठे खाओगे, खाओगे तो घिया चने की दाल ही। कब तक बचोगे? तो हेलो दोस्तों, सुप्रभात, सबको राम राम। मेरे कुछ नई ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, मेरे जैसी मम्मियों के लिए एक और हफ्ता शुरू हो गया है, जिसमें उन्हें बालकों को लिए टिफिन बनाना है, सवेरे जल्दी उठना है, जिनके छोटे बालक हैं उन्हें छोड़ के आना है, लेके आना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, रोटी पानी सेकना है। क्योंकि दोस्तों शाम से याद आया दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सांझ से ही हुई थी, क्योंकि भाई सांझ को 7 बजे मैंने बना दी थी घिया चने की दाल। तो दोस्तों बालकों ने और बालकों के बापू ने उसे खाने से बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने पिज्जा मंगा के खाया रात को। तो मेरी घिया चने की दाल दोस्तों नुई भरी धरी रहेगी, पर मेरा पति शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। आज मैंने नाश्ते में ऐसा ऑप्शन बना दिया कि उसे घिया चने की दाल ही खानी पड़ेगी। और दोस्तों चाय वाय पी के छोटे बालक को स्कूल छोड़ के आए, आते टाइम हमने सब्जी खरीद दी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हफ्ता शुरू हो चुका है, सोमवार का दिन है, दोनों बच्चे स्कूल भेज दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के बाद नेटफ्लिक्स पे। और मुसाफिर कैफ़े देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वेब सीरीज़ देखी आदर्श बाल विद्यालय। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों ही देखी। 4-5 एपिसोड तक तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने छोड़ी भी नहीं। और थोड़ा रिलेटेबल सा भी लग रहा था, क्योंकि भाई मैं और शर्मा जी बैठ के देख रहे थे, तो मैंने बोला भाई ऐसे कौन ही बच्चे होते हैं गांव के जो फ़ोन लेके आता है स्कूल में, या बच्चों से टीचर से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। तो शर्मा जी ने बताया कि कोई गांव का स्कूल नहीं दिखाया है, दिल्ली एनसीआर का कोई सरकारी स्कूल दिखाया है। और प्रिंसिपल सर, ओ माय गॉड, के मेनन, उनके लिए तो क्या ही कहूँ। अर्चना पूरण सिंह भी है उसमें, और जो हिंदी के टीचर हैं मीना सर, भाई साहब बिल्कुल हमारे इंग्लिश के वेदपाल सर जैसे, पीटने में इतना बिलीव कर रहे बच्चों को डस्टर से गट्टे लाल। तो इसलिए मैंने छोड़ी भी नहीं, मैं देखती रही। पहले 4-5 एपिसोड जो है मुझे से थोड़े थोड़े फ़नी लगे और कुछ समझ में नहीं आया, बट इतनी अच्छी है कि आप छोड़ भी नहीं पाओगे। और बाद के जो 2 एपिसोड हैं, जो क्लाइमैक्स है, उसमें मैं और शर्मा जी तो रो ही पड़े, और हमारी बेटी भी आके बैठ गई बीच में, बोल रही है रोने की क्या बात है, रो क्यों रहे हो। तो इतनी साफ़ सुथरी बढ़िया सी, अगर आपको टाइम लगे, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखना और रिव्यू बताना। तो अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, उसके बाद मुसाफिर कैफ़े, और उसके बाद बच्चे को लेने स्कूल जाऊँगी। अभी आधा घंटा ही बचा उसको लाने में। उसके बाद दोस्तों मिलेंगे थोड़ी देर में। और दोस्तों लोग ठीक क्या देख रहे हैं, घर में बैठी हुई औरत किसी को भी बढ़िया न लगती, और वह औरत घर में हो, फ़ोन चला रही हो या टीवी देख रही हो तो बिल्कुल भी बढ़िया न लगती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों मैं बैठ के अपनी वेब सीरीज़ देख रही थी, इतने में घर वाले ने रोटी मांग ली। तो पहले मैं अब इन्हें सबको रोटी खवाऊंगी, क्योंकि बालक भी स्कूल से आ गए हैं। इसके बाद मैं आगे की जो एपिसोड है वो देखूंगी। वैसे 4-5 एपिसोड मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और देख रहे हो दोस्तों, थारी बहन की चालाकी, मैंने न बनाया लंच में कुछ भी, अब भी वह घिया चने की दाल ही खानी पड़ेगी मेरे पति को। और मंगाओ मेरे पूछो बिना, पिज्ज़ा पास्ता बर्गर, ऐसा इलाज कर दूंगी, साथ कुछ तो याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ बज गए हैं सांझ के 7। मैं तैयारी कर रही हूँ रात की रोटियों की, और तब ने देख ही लिया होगा कि मैं कितनी बढ़िया डिश बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ करेले, जो मेरा आदमी फिर नहीं खाता। आज के बाद 4-5 महीने लोग मेरे से बिना पूछो पिज्ज़ा न मंगवावे यो आदमी। Giving you very
और दोस्तों मैं अपने आदमी का इलाज कर रही हूँ। राम जी ने मेरा इलाज कर रखा। मैंने तो मैं पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरी जाड़ में जो है वो बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरी दोनों अकल जाड़ निकल रही है, कभी यह चीज़ सा लगा कभी वह चीज़ सा लगा है। ये पी लो सर। तो दोस्तों यहाँ शर्मा जी मुझे दवाई दे रहे हैं, या डॉक्टर की रिकमेंडेड दवाई है कि अगर ज़्यादा ही पेन हो तो इसे एक गोली को जो है तुम पानी में घोल के खा लियो। तो यहाँ मैं इसे दवाई को खा लेती हूँ, इससे मुझे 2-4 घंटे आराम मिल जाता है। वैसे दोस्तों तो मैं 100 बातों की एक बात बता दूँ, यो आदमी है तो बहुत बढ़िया, यो मेरा बहुत ध्यान रखे है। वेलकम बैक। और रात के बज गए हैं 11। व्लॉग भी एंड करने का टाइम हो गया, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज पूरा दिन लगा के मैंने वेब सीरीज़ ख़त्म कर ली, मुसाफिर कैफ़े। वैसे तो 8 एपिसोड हैं, छोटे छोटे एपिसोड हैं आधे आधे घंटे के, बट मैंने आज ही देख डाली। और जब भी मैं देख रही थी तो मुझे याद आया कि मैं जब दरियागंज बुक मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से एक बुक उठा के लाई थी, मसाला चाय, और उसमें 7-8 कहानियाँ पढ़ी थी मैंने, जो बिल्कुल ही इससे मिलती जुलती सी ही कहानियाँ थी। फिर मुझे शर्मा जी ने बताया कि जो इसका राइटर है वो वही है, दिव्य प्रकाश दुबे, जिसकी तू बुक उठा के लाई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं सारी कहानियाँ एकदम मैंने जोड़ ली। मिला जुला रिव्यू ये है कि अच्छी है, इमोशनल है, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी बोर लगी। आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हो, अच्छी ऑप्शन है। तो इस व्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, क्योंकि दोस्तों कल बच्चों को भी स्कूल भेजना है, सुबह जल्दी उठना है। तो टाटा बाय बाय। और मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। टाटा बाय बाय।